हेलो दोस्तों। आज आप इस व्लॉग में मिलिट्री बैंड और आईटीबीपी का पाइप बैंड जो बहुत फेमस बैंड है वो देखेंगे। आज मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, जिन्होंने आज मिलिट्री बैंड से सलामी ली। उत्तराखंड के बच्चों द्वारा स्काउट में प्रदर्शन काफ़ी सराहनीय रहा एवं हम इस व्लॉग में, जैसे मैंने आपको बताया, आईएमए बैंड देखेंगे, उनका प्रदर्शन जो बहुत कम देखने को मिलता है। इसके अलावा उत्तराखंड में अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने पर जो चित्रों का प्रदर्शनी हुई है वो देखेंगे। हेलो दोस्तों, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार के साथ मैं अजीत शर्मा आपका अपने नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आज देहरादून में परेड ग्राउंड के पास एक अमृत महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें राज्यपाल द्वारा जो आईएमए आईटीबीपी के जो बैंड हैं उनकी सलामी ली जाएगी। एवं आज हम देखेंगे कि स्काउट गाइड्स का जो बच्चों ने जो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बैंड स्काउट गाइड का बैंड भी हम आज सुनेंगे और उनका परफॉर्मेंस भी देखेंगे। उसके साथ साथ अमृत महोत्सव में पुराने चित्रों का उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से हमने आज़ादी पाई है, हमने किस तरह से जो पुराने फ़ोटोज़ हैं उनको उन्होंने प्रदर्शनी में दिखाया है। तो आइए एंजॉय करते हैं इस व्लॉग में। की धड़कन, अधरों की मुस्कान हूँ, हाथ तिरंगा कंठ में जनगण में भारतवर्ष महान हूँ। शीश हिमालय पग में सागर, घर घर देव स्थान है। प्रेम एकता मूल मंत्र है, आध्यात्म गुरु महान है। मैं हिंदू हूँ, मैं ही सिख हूँ, मैं ही मुसलमान हूँ, मैं ही बौद्ध, मैं ही जैन, मैं पारसी क्रिस्तान हूँ। वेद ऋचा हूँ, गुरुवाणी हूँ, मैं सरगम और अजान हूँ। भाषा, धर्म और सभी पंथों में मैं परम तत्व महान हूँ। मैं भारत हूँ, मैं ही इंडिया, मैं ही हिंदुस्तान हूँ। और ये ध्वनि प्रतीक है केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, प्रादेशिक कार्यालय देहरादून, अपर महानिदेशक श्रीमान विजय कुमार जी और सहायक निदेशक डॉक्टर संतोष आशीष जी, महामहिम को धीरे धीरे मंच पे करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए अपनी देवभूमि उत्तराखंड के प्रथम नागरिक का। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। महामहिम राज्यपाल महोदय का शुभागमन। IRB इंडियन रिजर्व बटालियन 31st बटालियन नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार राम सिंह बिष्ट। इसके पीछे पीछे आज का ये मीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम, इसमें बहुत ही विशेष प्रस्तुति होगी आईटीबीपी के पुलिस बैंड की, साथ ही भारत और स्काउट गाइड के छात्र और छात्राओं की प्रस्तुतियां। जहां बुद्ध ने सत्य अहिंसा का था अलग जगाया, गुरु नानक ने विश्व प्रेम का राग जहां सरसाया। तेरे मेरे के भेदभाव का मन से मिटा अंधेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां विवेकानंद सरीखे हुए तत्व के ज्ञानी, राम तीर्थ के अधरों पर भी जिसकी अमर कहानी, जिसके कण कण में लेता है सूरज नित्य बसेरा, वो भारत
सब सुषमा का डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, प्रादेशिक कार्यालय देहरादून। सबसे पहले आपको पता है भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली। अब ये 75वीं अमृत महोत्सव में चित्रों के माध्यम से यही बताया गया है। जैसे कि आप देख रहे हो, वास्को डी गामा पुर्तगाली 1497 में आया था। उसके बाद जोसेफ डुप्लेक्स फ्रांसीसी 1697 में आया था। तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। उसके बाद हम जैसे दिखा रहे हैं उत्तराखंड के वीर स्वतंत्रता सेनानी, उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी कहलाए जाने वाले कालू मेहरा, जिनका जन्म 1831 में हुआ था। उन्होंने टी नरेश द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए आवाज उठाई और उनको पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है उत्तराखंड की तरफ से। उसके बाद दल बहादुर थापा, जो बड़कोट धर्मशाला में उस समय होता था 1907 में। सिंह गढ़वाली को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने उस समय मुस्लिमों पर फायरिंग करने से मना करते था जब वो ब्रिटिश आर्मी में थे। उन्होंने कहा मेरे ये भारतीय ही हैं और मैं इन पर गोली नहीं चला सकता। जैसे आप देख रहे हो तुलाराम जोशी, ये भी पहले ब्रिटिश आर्मी में थे। उन्होंने फिर उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी बने। और गोविंद वल्लभ पंत, जिनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा में हुआ था, वो भी स्वतंत्रता सेनानी की तरह उन्होंने काफ़ी काम किया। इसके अलावा गोविंद वल्लभ पंत ने 1921 में गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में खुली राजनीति में सामने आए। और उसके अलावा 1925 में काकोरी कांड में जो कैद हुए थे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके विरुद्ध भी उन्होंने केस लड़ा। गोविंद वल्लभ पंत को मृत्यु के पश्चात 1961 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा श्रीदेव सुमन, जिनका जन्म 25 मई 1916 में टिहरी गढ़वाल में बमुन पट्टी में जन्म हुआ था। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इसके अलावा काफ़ी बार जेल भी गए। 1942 में देवप्रयाग में वो गिरफ्तार भी हुए। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और हम सब उनके बलिदान को नमन करते हैं। इसके अलावा श्री केसरी चंद, जो सैया गांव देहरादून में 10 अप्रैल 1941 को रॉयल इंडियन आर्मी में सर्विस कोर में नायब सूबेदार के पद पे भर्ती हुए। उसके बाद उन्होंने काफ़ी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने काफ़ी लड़ाई। मट्टूर गांव कर्नाटक में, इस गांव को कौन नहीं जानता। यहाँ पे संस्कृत बोली जाती है और यहाँ के छात्र IIT रुड़की और फॉरेन कंपनीज में काफ़ी ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। इस गांव ने बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया है क्योंकि संस्कृत हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। आइए चलिए अब ग्राउंड में जो बैंड आ रखे हैं, स्काउट बैंड, आर्मी बैंड और ITBP का पाइप बैंड, सबका आनंद लेते हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस वाकई में बहुत गजब होती है। नन्हे नन्हे पुष्प हैं ये भारत की फुलवारी के, बहुत सुंदर। भारत स्काउट एंड गाइड। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ऐसा लगता है कि बच्चों के प्रदर्शन से सम्मोहित हो गया। सम्मोहन को बाहर निकलिए, ताली से बुलाइए। बहुत सुंदर।
बच्चे भारत स्काउट एंड गाइड एक सूर और एक ताल, 7 प्लाटून है, 7 रंग है, 7 इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए 7 प्लाटून आपके समक्ष है भारत स्काउट एंड गाइड। भारत स्काउट एंड गाइड। बहुत ही आकर्षक प्रस्तुति पीएससी सूबेदार राम सिंह बेस्ट। देहरादून स्थित आईएम में मिलिट्री बैंड आपके सामने प्रस्तुति। युवाओं को भारत माता की सेवा में समर्पित करने के लिए ये प्रशिक्षण केंद्र बना। इनका आदर्श वाक्य है वीरता और विवेक। आईएमए मरेंगे तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। और उस भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए जाबाजों को तैयार करता है वो है देहरादून का आईटीएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसका बैंक मेजर दयाराम।
74वां गणतंत्र केंद्रीय संचार ब्यूरो। सातवीं प्रस्तुति 31 बटालियन महिला पुलिस अपने बैंड के साथ। स्वागत कीजिए महिला पुलिस का करतल ध्वनि से। नेतृत्व कर रही हैं हेड कांस्टेबल भगवती मेहता। पाइप बैंड बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। महिलाओं ने दिखा दिया है कि हम भी हर क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं। वहीं सुरक्षा बलों में भी महिलाओं की भूमिका अत्यंत प्रशंसनीय है। याद कीजिए कल्पना चावला को, याद कीजिए सुनीता विलियम्स को, जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर भारत की उस प्रतिभा का लोहा मनवाया है, जहां हमने ये कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति 31 बटालियन महिला पुलिस। नारी जननी है इस जग की, जागीर उलट सकती है, पुरुषों के अधूरे सपनों की ताबीर बदल सकती है धीर बड़ी गंभीर मगर लाचार नहीं मजबूर नहीं, आ जाए अगर जिद पर तो तकदीर पलट सकती है। नाजों से ज्यादा नाजुक है, भावों से ज्यादा भावुक है, अगर अपनी पर आ जाए तो तहरीर उलट सकती है। ये राधा मीरा बन जाए या मरियम और सीता बन जाए अगर रजिया सुल्ताना शमशीर पलट सकती है। इसको अगर मिल जाए अधिकार इसका तो ये ताकत अपना काज है इसका। एक दिन देखना दोस्तों दुनिया की तस्वीर पलट सकती है। नारी सक्षम है, नारी शब्द तत्व है, शब्द लोक है और शब्द राजऋषि का अनूठा अनुभूत कराने वाला है। का प्रदर्शन, इसमें छठा प्रदर्शन आप देख रहे हैं आईटीबीपी। बहुत सुंदर शारीरिक भावों को प्रदर्शित करते हुए सलामी मंच पर महामहिम को सलामी दे रहे हैं आईटीबीपी हवलदार जयलाल। मिलकर चलने की लगन लाती है सदा, संकल्प शक्ति ही मंजिल पर बुलाती है सदा। हार के डर से जो एक कदम भी बढ़ाते नहीं, जिंदगी उनको ही नाकाम बनाती है सदा। जिनकी फितरत में होश और जोश दोनों होते हैं दोस्तों, उनकी फितरत ही जमाने को झुकाती है सदा। और होश और जोश का सुंदर संतुलन आईटीबीपी के इस बैंड, बहुत सुंदर हवलदार जयलाल के नेतृत्व। और आइए आज की इस बीटिंग द हमारे सारे जाबाज समर्पित भावनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।
ये भिन्न भिन्न बटालियनों के बैंड। छठी प्रस्तुति आपके समक्ष आईटीबीपी पाइप बैंड हवलदार जयलाल के नेतृत्व में। पवित्र तिरंगा हमारे समारोह स्थल पर आज के इस कार्यक्रम का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर रहा है। देखिए, आप कुछ भी माने, परमात्मा, परमेश्वर, परवरदिगार, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, आप जिसको भी मानते हैं, उन्होंने आज के कार्यक्रम के लिए कितना सुंदर हमें अपना आशीर्वाद दिया। कल कार्यक्रम में जब हमारा पूर्वाभ्यास हो रहा था, मौसम कितना खराब था, और आज देखिए विधाता ने भी मौसम आपके लिए कितना खूबसूरत बना दिया। और इसी मौसम की खूबसूरती को हमारे ये बैंड 4 नहीं बल्कि 6 चांद लगा रहे हैं। महामहिम के प्रति अपने भावों का समर्पण बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे इन बैंडों ने किया। छठी प्रेजेंटेशन, छठी प्रस्तुति आईटीबीपी हवलदार जयलाल के नेतृत्व में आपके समक्ष आपकी तालियों की प्रतीक्षा में है। राष्ट्र ध्वज की रक्षा में जो प्राणों का करता बलिदान, स्वार्थ छोड़कर हंसते हंसते जो कर देता त्याग महान, सुख से सब कुछ खोकर जो रख लेता है देश का मान, वही वीर आदर्श कहलाते, गाते युग उनका गुणगान। जो अपने आप को देश के प्रति समर्पित करता है, वही सच्चा देशभक्त है। हम अपने अपने कार्यस्थल पर अपने कर्म को पूरी लगन और ईमानदारी से यदि पूरा करते हैं, तो वो भी देश की सेवा है, वो भी राष्ट्र प्रेम है, वो भी देशभक्ति है। आईटीबीपी एक विशेष बटालियन होती है जो देश के अनुशासन के साथ साथ भावों का समर्पण। भारत की श्रेष्ठता, भारत का गौरव, भारत की उत्कृष्टता, भारत की समृद्धि और भारत का समर्पण जहां देश के नागरिकों की सेवा में निहित है, वही हमारे मिलिट्री फोर्सेज और पैरा मिलिट्री फोर्सेज की सेवा में अपने आप को समर्पित करने वाले सभी ज्ञात और अज्ञात जाबाजों को भी हम नमन कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष आईटीबीपी हवलदार जयलाल पाइप बैंड बहुत ही आकर्षक विधा है बैंड की, जिसको आईटीबीपी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है हवलदार जयलाल के नेतृत्व में। 24 अक्टूबर 1952
दिखाया आईटीबीपी। सीमा की सुरक्षा के लिए समर्पित हमारे ये जवान